कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन 12 दे रखा है। देखें इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक 11 और एक 12। 12वां क्वेश्चन पहले इसलिए लिया क्योंकि ये जो सरल समीकरण आपसे सत्यापित करवाई जा रही है ये 11वें क्वेश्चन में काम आनी। तो पहले हमें सरल समीकरण तो पता हो, फिर 11वां क्वेश्चन करेंगे, इसलिए पहले सरल समीकरण को सत्यापित करेंगे, फिर इसी का इस्तेमाल अपने को क्वेश्चन नंबर 11 में करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 12 में दो पक्ष दे रखे हैं, इसको कहा जाता है सरल समीकरण, इसको कहा जाता है उसका प्रसार या विस्तार। आपको ये साबित करके बताना कि इतना बड़ा जो लिखा हुआ है और इतना सा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। उसके लिए आपको लेना होता है RHS को। RHS बोले तो राइट हैंड साइड, सीधे हाथ वाली वैल्यू लें। उसको क्या दे रखी है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, आगे x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सरल करना है और ये बनाना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, दिक्कत थोड़ी सी यहाँ आएगी, इसको सरल करने में टाइम लगेगा। दिक्कत बोले तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर काम आएगा। एक बता देता हूँ, बाकी को सीधे लिख लेंगे। इसका स्क्वायर करना है, फिर इनका गुणा दुगुणा करना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है। इसमें भी यही चीज करनी है, कैसे करके देखते हैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं 1/2 x प्लस वाई प्लस और क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। यहाँ देखें पहले इसको निपटाएं अपन। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर, इनका गुणा xy और दुगुना 2xy, फिर इसका कर लो स्क्वायर, क्या आ जाएगा y स्क्वायर। आगे बढ़े अपन, प्लस अब इसका स्क्वायर करो y स्क्वायर माइनस इनका गुणा yz और दुगुना 2y और z, फिर z का स्क्वायर कर लें तो क्या आ जाएगा z स्क्वायर। अब यहाँ है z का स्क्वायर करें तो z स्क्वायर माइनस इनका गुणा और दुगुना, गुणे में आएगा xz और डबल करेंगे तो 2xz हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करें, इसका किसका x का, ये आ गया स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन आगे बढ़ाए अपन। और यहाँ दिया है 1/2 और यहाँ दिया है x प्लस वाई प्लस z, ठीक। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर का पद कहीं और भी मिलेगा आपको, ये रहा, तो एक ये और एक वो, कितने हो गए 2x स्क्वायर। इसी तरह देखें वाई स्क्वायर भी 2 बार है तो इसको भी लिखो 2y स्क्वायर। इसी तरह z स्क्वायर भी 2 बार है तो उसको भी लिखो फिर 2z स्क्वायर। बाकी क्या बचा, एक तो ये बचा माइनस का 2xy माइनस के 2xy, और एक ये बचा माइनस के 2yz, और एक ये बचा माइनस के 2xz, ठीक है। अब इसमें से देखें क्या चीज आपको कॉमन नजर आई। मुझे नजर आया इन सब में 2 कॉमन, उसको ले आओ बाहर, ठीक साहब, उसको ले आए अपन बाहर। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या बचेगा माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के एक्स जेड। अब 2 से 2 कट जाएगा। अब ये इतना सारा बचा, इसको इतना सा बनाना है, उसके लिए इसका इन सब से इनटू करवाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है आसान। क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन है क्या आसान। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ सरल समीकरण लगाई, 2 को लिया बाहर, ये तो कट गया। अब इनका इलाज करें। अब इसमें देखें करना क्या बता देता हूँ, x का पूरे कोष्टक से इंटू करना है, इसी तरह y का पूरे कोष्टक से, और इसी तरह z का पूरे कोष्टक से। अब थोड़ा आपको नजरें जमा के रखनी होंगी। देखें x का x स्क्वायर से करूं तो क्या आ जाएगा x क्यूब, ठीक। अब x का y स्क्वायर से कर लो तो x y स्क्वायर, अब x का z स्क्वायर से कर लो तो x z स्क्वायर, ठीक साहब। फिर देखें x का x y से करेंगे तो माइनस x y, x का y z से करेंगे x y z, फिर x का x z से करूंगा तो x स्क्वायर z। बस इतना सा करना। ये का ये काम आपको y के साथ भी करना पड़ेगा। y का x स्क्वायर से करें तो क्या लिख देंगे x स्क्वायर y, पहले x बाद में y। अब y का y स्क्वायर से करें तो क्या आ जाएगा y क्यूब, फिर y का z स्क्वायर से करेंगे क्या आ जाएगा y z स्क्वायर, ठीक साहब। फिर y का किससे करना है, एक्स वाई से, तो क्या आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब करेंगे y का y z से, तो y का y से तो y स्क्वायर और साथ में चिपकेगा z। अब y का x z से करेंगे तो क्या आएगा x y और z, x y और z, ठीक साहब। अब देखें ये का ये काम आपको z के साथ भी करना है। थोड़ा सा बड़ा जरूर है क्वेश्चन लेकिन है आसान, टाइम लगेगा बस। z का x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर z, फिर आप z का y स्क्वायर से करो तो क्या आएगा y स्क्वायर z,
फिर z का z स्क्वायर से करो तो क्या आएगा आपके z क्यूब। अब देखें z का एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई और z। फिर z का वाई जेड से करेंगे तो क्या आएगा वाई जेड स्क्वायर। फिर z का एक्स जेड से करेंगे तो क्या आएगा आपके एक्स जेड स्क्वायर। अब देखें क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैं देखूं एक्स क्यूब है तो वाई क्यूब भी होगा, ये रहा। तो देखें जेड क्यूब भी होगा, ये रहा। एक तो ये काम आएगा। उसके साथ देखें एक्स वाई जेड भी आपको 3 जगह मिलेगा। देखें जो चाहिए वो आ चुका अपना, एक्स क्यूब आया, वाई क्यूब में मिल गया और जेड क्यूब भी। अब एक्स वाई जेड को 3 बार ढूंढना है तो देखें एक्स वाई जेड ये 1 बार और एक्स वाई जेड ये 2 बार और एक्स वाई जेड आपके 3 बार। बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखें करके देखते हैं। ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है ना, ये कहीं ना कहीं आपको माइनस में भी मिलेगा। ये रहा देखो, दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो ये तो हो गए कैंसिल। इसी तरह एक्स जेड स्क्वायर आपको एक जगह प्लस का है ये तो आगे माइनस का मिलेगा। देखें माइनस का ढूंढे, एक्स जेड स्क्वायर ये रहा सबसे लास्ट में, ये माइनस का है, ये प्लस का, कैंसिल। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस का है तो आगे कहीं ना कहीं प्लस का दिया हुआ होगा आपको। देखें एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गया आपके कैंसिल। इसी तरह एक्स स्क्वायर जेड ये भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये माइनस में तो आगे प्लस में होगा, ढूंढें, ये रहा एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर जेड, ये भी हो गया आपके कैंसिल। अब देखें वाई क्यूब तो हमें चाहिए, वाई जेड स्क्वायर प्लस का आगे वाई जेड स्क्वायर माइनस का मिलेगा आपको, वाई जेड स्क्वायर ये रहा, ये माइनस का और ये प्लस का कटा। इसी तरह वाई स्क्वायर जेड ये भी कटेगा, ये रहा देखें, ये माइनस ये प्लस। अब देखें क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा कटने के लिए। अब जो बचा उसको लिखना है। क्या क्या बचा देखें, एक्स का क्यूब, आ जाओ भाई एक्स का क्यूब, और उसके अलावा देखें आप वाई का क्यूब, ये रहा वाई का क्यूब। उसके अलावा देखें अपन तो जेड का क्यूब भी मिलेगा आपको, कहाँ है जेड का क्यूब, ये बैठा देखें z का क्यूब, ये आ गया आपके प्लस z का क्यूब। अब एक्स वाई जेड देखें, एक एक्स वाई जेड ये रहा और दूसरा एक्स वाई जेड ये रहा और तीसरा एक्स वाई जेड ये रहा। तो 1 2 और 3 टोटल कितने हो गए, -3 एक्स वाई और जेड। देखें इतने बड़े से हमने ये ला करके रख दिया तो इसका मतलब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, हमने सत्यापित करके बताया। इसका विस्तार होता है ये। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर थोड़ा बड़ा है लेकिन है क्या आसान। आपको सर्वसमीका लगानी है, कोष्ठक खोलना है, इनटू करवाना है, सारी संख्याएं कट जाएंगी सिवाय इनके और यही हमारा आंसर होगा। अब इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल आपको क्वेश्चन नंबर 11 में करना है, इसलिए पहले हमने सर्वसमीका सीखी ताकि इसका इस्तेमाल हम आगे कर सकें। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। हमने पहले किया 12, अब करेंगे हम 11 क्योंकि पहले हमें ये सर्वसमीका सीखनी थी, सीख ली, अब इसका इस्तेमाल अपने को यहाँ करना है। देखें आपको ये वाली चीज यहाँ नजर आ रही होगी, तो ये है सर्वसमीका, हमें लिखना है इसका विस्तार। उसके लिए आप x, y और z की वैल्यू निकाल लें, आपकी जिंदगी होगी आसान। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा लाए मैदान में। 27 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई और जेड। ठीक साहब, बताइए कौन सी संख्या का क्यूब है। ये है 3x का क्यूब और ये किसका क्यूब है, ये है y का क्यूब और ये किसका क्यूब है, ये है z का क्यूब माइनस का 3xy। इस तरह लिखें इसको, 3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या 3x इंटू वाई, वाई का मान क्या y है, और इंटू z, z का मान क्या है z। अब इसको एक बार चेक कर लें, इससे ये बन जाना चाहिए। अगर बनता है तो आप इसकी जगह इस पूरे को लिख पाएंगे। देखें इसका क्यूब करें ये आ जाएगा, इसका करें ये आ जाएगा, इसका करें ये आ जाएगा। इनका गुणा चेक करें, 3 3 9, साथ में x y और z, यानी लिख तो हमने एकदम सही दिया। अब यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल के वहां डाल देनी है। तो देखें x की जगह कौन बैठा है 3x, y की जगह कौन बैठा है y और z की जगह कौन बैठा है z। तो जहां जहां x नजर आए वहां ये रख दें, y की जगह y ही रखना है और z की जगह z ही रखना है। तो अब लाएं उसको मैदान में। तो 1/2 क्या मांगा इसने x, x की जगह रख दो आप कितना 3x, फिर रख दो y, y कितना है y है, और z भी क्या है z ही है। ये वाला पोर्शन कंप्लीट। अब उसको लिख दो आप, क्या मांगा इसने x कितना है 3x, फिर y, तो y तो y ही है, फिर वापस से y, y तो y है, z तो z है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखें z तो z है और x का मान कितना है
3x और उसका लगा देना है स्क्वायर। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो थोड़ा सा था बड़ा था, आसान वो भी था। उसमें इंटू किया, सरसमीका को प्रूव किया कि दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। जब ये तय हो गया कि ये चीज़ सही है तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 11 के निकाले हैं गुणनखंड। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।